दोस्तों, पन्ना पलटो यूनिवर्सिटी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आपके अपने चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ, ये जो एनएसपी का जो उपक्रम है, जैसे कि जो हमारा एनएसपी है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के नाम से भी हम इसको जानते हैं, एनएसएपी, इसके 5 उपक्रम हैं। 5 उपक्रमों में एक उपक्रम हमारा आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, और दूसरा हमारा आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, और हमारा जो 5वां है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। और इसके अलावा हमारे पास आता है अन्नपूर्णा योजना। ये सारी जो योजनाएं हैं, ये योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि एनएसपी के द्वारा चलाया जाता है। और इसी क्रम में एक जो इसका एक उपक्रम है जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है, इसको हम इग्नो एप्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो 60 इसमें जो पेंशन मिलती है वो वृद्धाओं को पेंशन मिलती है। इसमें जो उम्र होनी चाहिए वो जो 60 साल से ज़्यादा लोग होते हैं उनको मंथली 200 रुपये उनको मिलता है, और जो 80 साल से ज़्यादा के व्यक्ति होते हैं उनको 500 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अब इस स्कीम का इस योजना का जो उद्देश्य है वो कमाने वाले सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है, या माता पिता जिनके बूढ़े हो जाते हैं, या कोई गरीब परिवार है जिसको आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, ये सरकार द्वारा उन लोगों तक ये अनुराशि जो ये धनराशि वो पहुंचाई जाती है। इस योजना में कौन से लोग पात्र हैं, ये बात आती है। तो 2007 में इस योजना का विस्तार कर गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को इस योजना के दायरे में लाया जाता है। फ़ायदा वही है कि 200 रुपये आपको महीने मिलता रहता है, और 500 रुपये जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर है उसको 500 रुपये मिलता रहता है। अब डिपेंड करता है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसका पात्र कौन है, किसको ये मिलेगा। तो मैं बता दूं, इसका सबसे पहली जो शर्त है सरकार की, वो पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का वो नागरिक होगा। दूसरी जो शर्त है वो गरीबी रेखा से नीचे उसका वो जीवन यापन कर रहा हो, यानी कि उसका राशन कार्ड बना होगा, जो राशन कार्ड में वो गरीबी रेखा से अगर नीचे में उसका नाम आता है तो वो इसका पात्रता का इस योजना का लाभ ले सकता है। और इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है सरकार द्वारा वो 60 वर्ष की है। 60 वर्ष की उम्र के हर व्यक्ति इस दायरे में आते हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब इसमें आवेदन कैसे करते हैं, सबसे बड़ा हमारे पास में जो सवाल आता है कि इसमें हम आवेदन कैसे करें। इसके लिए हमें किसी अफसर के पास जाने की ज़रूरत है, या कहीं जाने की ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके घर में कोई बेटा बेटी या कोई है जो आपके पड़ोस में, किसी के पास अगर स्मार्टफोन है, जो कैमरे वाला अगर फ़ोन है, तो उनसे आप उमंग ऐप डाउनलोड करवा लीजिएगा, और वो जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इसका लिंक भी हम अपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, और एक बार लॉगिन करने के बाद में आप अपना जिस एनएसपी की योजना में आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि आप वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वृद्धा पेंशन योजना में जाके आप इसको आवेदन कर दीजिएगा। कुछ जानकारी रहेगी, उस जानकारी को फिल कर दीजिएगा, जैसे कि नाम, नंबर, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि। उसके बाद में बुनियादी चीज़ें रहेंगी, उनका विवरण भरिए और अपना एक फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, और पेंशन लेने का तरीका भी आप अपलोड कर दीजिए। पेंशन अपने अकाउंट में चाहते हैं, मनी ऑर्डर के द्वारा चाहते हैं, या कैश में लेना चाहते हैं, जिस भी तरीके, आधार कार्ड के माध्यम से चाहते हैं, जिस भी माध्यम से उसमें आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं वो अपलोड कर दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए।
इसमें जिस समय आप अप्लाई कर रहे होंगे उस समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक आपका फॉर्म आएगा जो आप ऑनलाइन जाके भर रहे होंगे, और आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा जो आप तहसील से बनवाते हैं, और आपका वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल और आधार कार्ड लगेगा जो एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगा। आपको उम्र का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। उम्र के प्रमाण पत्र के लिए अगर आपके पास में नगर पालिका या एसएचओ का या मेडिकल बोर्ड का कोई जन्म प्रमाण पत्र है, या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है, यानी जैसे कि हाई स्कूल में जो यूपी बोर्ड में है वहाँ पर हाई स्कूल का जो सनद होती है जिसको बोलते हैं, वो जन्म प्रमाण पत्र के नाम के रूप में स्वीकार किया जाता है। आधार नंबर लगेगा आपका बैंक पासबुक होना चाहिए, और आपका राशन कार्ड का भी फोटोकॉपी लगेगा। और इसके साथ में आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट होगा उसका विधिवत सत्यापित शपथ पत्र होगा, जिसमें आपका ये मेंशन होगा कि किसी आप अन्य स्रोत से, किसी और जगह से आप किसी भी पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कोई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस योजना का लाभ उठाएं, और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से जो 60 साल से जो इस योजना के पात्र हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको आर्थिक मदद मिल सके, जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और एक छोटी सी मदद मैं भी करना चाहता हूँ। जो भी हमारे वृद्ध लोग हैं हमारे देश के, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे देश के, या जो विकलांग लोग हैं, जो पेंशन जिन 5 स्कीमों के अंदर आते हैं, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांगता है, और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है, और अन्नपूर्णा योजना है। इसमें मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको किसी भी तरीके की आपको कोई भी मदद चाहिए, जैसे कि दस्तावेज को जुटाने में, या आपको फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय, या आपको लाभ मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, उस तरीके की अगर आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर संभव प्रयास करके हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे, और मिलते हैं अगले सरकारी योजना की जानकारी लेकर के। आशा करता हूँ तब तक ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी स्कीम का लाभ ले रहे हैं और सरकार द्वारा और किस तरीके की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, और ताकि उस पर हम विस्तार से रिसर्च करके आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना सकें। और मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो चैनल पर आके हमारे वीडियो को पुनः देखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।